नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके बुक में दिए गए प्राचीन इतिहास के पेज नंबर 7 को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म को मानने वाला नहीं था? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिया करें, इससे आपका टाइम कम लगेगा। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपका टाइम बच जाएगा वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म को मानने वाला नहीं था? वो है अशोक। बाकी सभी राजा जैन धर्म को मानते थे। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन। दोस्तों वीडियो में करवाए जा रहे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पाली। ऑप्शंस दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें एक बार, ऑप्शंस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का अनुयायी नहीं था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदेल शासक। चंदेल शासक जो था वो बुद्ध का अनुयायी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 अवशेषों में बांटा गया था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष थी? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 वर्ष। बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म के 3 रत्न में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान। बुद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है ज्ञान। बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन ए, बी, सी बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सम्मिलित नहीं है बुद्ध धर्म के 3 रत्न में, तो वो है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। ये आपको याद रखना है दोस्तों, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और अगले जो एग्जाम होंगे उनमें भी जरूर आने की इनकी संभावना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष था महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जो आदमी अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे उन्हें ही क्या कहा जाता था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है अरहत। ये आपको याद रखना है। जो आदमी अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे उन्हें अरहत कहा जाता था। क्लियर दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय बौद्ध संगति किस समय हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति जो है वो है 255 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 255 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व हुई थी। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, धार्मिक झल्लूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म ने शुरू किया था? धार्मिक झल्लूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये भी आपको एक बार ध्यान से देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? बाहुबली की मूर्ति अथवा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, निर्माण करवाया गया है। किसने करवाया निर्माण? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से हुआ ये निर्माण। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? 10वीं शताब्दी में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया चंदेल शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, जैन तीर्थंकरों की जीवनी की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन तीर्थंकरों के जीवनी की जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आयु नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर है 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। ये आपको याद रखना। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बिहार राज्य के पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 21, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है अथवा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, जन्म से संबंधित कमल एवं सांड। नंबर 2, गृह त्याग से संबंधित जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान से संबंधित पीपल। निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह और मृत्यु से संबंधित स्तूप। ये आपको याद रखना है। इनमें एग्जामिनर आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए एक बार, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर है गौतम बुद्ध का जन्म 263 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। किस स्थान पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? आंसर है गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम शुद्धोदन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्धोदन जो थे इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। लालन पालन किसके द्वारा किया गया? प्रजापति गौतमी के द्वारा। वैसे इनकी माता जी का नाम था माया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ये आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध की पत्नी एवं पुत्र का नाम क्या था? आंसर है पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धार्थ अथवा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ अथवा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम से, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक्राम पुत्र आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, सिद्धार्थ को कोंडिय, वप्पा, भादिय, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक कहाँ मिले? ये आपको याद रखना है। कहाँ मिले? उरुवेला में। उरुवेला में सिद्धार्थ को कोंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। क्वेश्चन नंबर 31, सिद्धार्थ को कब और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर देख लीजिए एक बार, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। कहाँ? निरंजना नदी अथवा फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। और किस दिन? वैशाख की पूर्णिमा की रात। ये भी आपको याद रखना है। कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की? 6 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया?
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ जो कि कृष्णपत्तनम में दिया। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनारा में। और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किसने किए? बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार जो है वो मल्लों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है मल्लों ने। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए एक बार, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु को किस अभिलेख के आधार पर, आधार है दोस्तों ये, किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो आंसर है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, इनके नाम व भाषा बताएं। आंसर है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? आंसर देख लीजिए एक बार, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है अथवा क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को कहा जाता था उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई एवं किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई एवं किसकी अध्यक्षता में, वह किसके शासनकाल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति जो है प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। एवं वसुमित्र अथवा अश्व घोष ने इसकी अध्यक्षता की। यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर? कुंडल वन में। क्वेश्चन नंबर 42, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गई? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। किन दो भागों में विभाजित हो गया? हीनयान एवं महायान। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधित्व, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? आंसर है अरहत पद को प्राप्त करना। हीनयान संप्रदाय का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे।